नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, हम उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो बना के लेके आए हैं। देखिए, आज हम हैं राजस्थान में जो सीकर है ज़िला, उसके वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे आसपास ये जो नागौरी ज़िला पड़ता है, यहाँ पे आसपास आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट कैसा है। और यहाँ पे जो अधिकतर पशुपालन जो है वो भेड़ बकरी का ज़्यादा है। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में जो पशुपालन है वो गाय भैंस का हम ज़्यादा पशु पालते हैं, लेकिन यहाँ पे है जो भेड़ बकरी है। आप देखेंगे कि हर घर में कोई भी घर हो, इनफैक्ट जैसे कि हमारे यहाँ पे जो घोड़े को शान समझा जाता है, वैसे यहाँ पे भेड़ बकरियों को शान समझा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे वहाँ पे हरियाणा पंजाब में गाय भैंस है वो अच्छे तंदुरुस्त रखी जाती हैं, सेम यहाँ पे भेड़ बकरियों के साथ होता है ऐसा। हम आपको दिखा रहे हैं, हम अभी जानकारी लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो भेड़ बकरी जो इसका पशुपालन है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कितने रुपए की ये खरीदी जाती है, कहाँ इनको बेचा जाता है और कैसे कैसे पशुपालन किया जाता है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो किसान साथियों, हम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं, उनके बीच में बैठे हुए, उनके बीच में खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेवाराम जी, हम मेवाराम जी का स्वागत करते हैं। मेवाराम जी, पहले एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा, हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बताइएगा। यहाँ चरावा यहाँ लोगों पोस्ट का अल्लाह जंगल में फेरा। ओके, देखिए ठीक है, अभी हम पूछते हैं एक बार से प्रमोद हमारे साथ हैं अभी, प्रमोद सुंडा जी। प्रमोद जी, एक बार हमारे दर्शकों को एक बात बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए एक बार और हमारे दर्शकों को एक बार अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार सुंडा है, मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। और अच्छा, पेशे से आप क्या कार्य करते हैं? पैसे से हम नर्सिंग ऑफिसर है। अच्छा, ये है, पेशे से नर्सिंग ऑफिसर है और कहीं ना कहीं गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और साथ में कहीं ना कहीं पशुपालन है। इसके बारे में इनको कहीं ना कहीं जानकारी, जैसे कि हमारे वहाँ पे जितने भी हरियाणा पंजाब में लोग होते हैं, जो गांव के देहात के लोग होते हैं, तो वो भी पशुपालन करते हैं, तो उनको भी जैसे हमें जानकारी होती है गाय भैंस की, इनको जैसे यहाँ पे जानकारी है भेड़ बकरियों के बारे में। तो प्रमोद जी, एक बार हमें बताइएगा, जैसे कि भेड़ बकरी है यहाँ पे, ठीक है, हर घर में भेड़ बकरी पालते हैं, कैसे क्या है थोड़ा बताइए एक बार उस बारे में। हाँ, लगभग सब घर में भेड़ बकरी पालते हैं। हाँ, लगभग सब घरों में भेड़ बकरी पालते हैं, साथ में गाय भैंस भी रखते हैं। अच्छा, साथ में गाय भैंस भी रखते हैं। जो एक बकरी है, अगर मैं बात करता हूँ, एक बकरी का प्राइस क्या है आज के वक्त में? अगर मुझे एक बकरी खरीदनी है, वो बच्चों के साथ मिले या फिर जैसे कि वो डिपेंड करता है। जैसे अगर जो ब्याई हुई है, ब्याई हुई समझते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। ब्याई हुई है तो वो खरीदने में अलग चार्ज है और उसकी हेल्थ अगर ठीक ठाक है तो उसके थोड़े ज़्यादा हाई प्राइस है। अगर उसके 2 मेमने हैं तो भी थोड़े प्राइस बढ़ जाएंगे। जनरली बकरी एक ही देती है, एक मेमना देती है। हाँ, ओके। लेकिन कोई 2 दे देते, कभी कभी रेयर चांस में 3 भी दे देते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। ये 8-10 हज़ार के आसपास चलते रहते प्राइस। देखिए, मतलब भेड़ बकरी का जो प्राइस है वो 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास का होता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे बच्चे कितने हैं, जैसे अगर एक बकरी है, उस एक बकरी के नीचे अगर एक मेमना है तो 8 हज़ार के आसपास है। अगर 2 मेमने हैं एक बकरी के नीचे तो 10 हज़ार के आसपास है। वैसे ही उसका प्राइस बढ़ता रहता है, 3 बहुत कम होते हैं। अच्छा प्रमोद जी, एक बात हमें बताइएगा, हमारे दर्शकों की बात जानकारी दीजिएगा, जैसे कि भेड़ बकरी है, अभी एक साल में लगभग एक बकरी कितनी बार ब्याती है, कितनी बार बच्चे देती है? 12 महीने में एक बार। भेड़ बकरी दोनों 12 महीने में एक बार, ये थोड़ी है 12 महीने में एक बार। अच्छा, 12 महीने में एक बार बच्चे देती हैं ये, और एक बार में 2 बच्चे तक आ सकते हैं। भेड़ का क्या सीन है, भेड़ जनरली एक ही देती है, कभी कभी 2 दे देती है। ओके। और लेकिन बकरियां जनरली 2 देती रहती है, कभी कभी 3 दे देती है। ओके, बकरियां कभी भी 3 देती है, मतलब एक साल में एक बार ये बच्चे देती हैं। और अच्छा, एक बात आएगा हमारे दर्शकों को, जैसे एक बकरी, जैसे एक जो लोग मांसाहार में यूज़ करते हैं, वो बकरा और भेड़ जो मेल है उसको यूज़ करते हैं। नहीं, बकरा को करते हैं मेनली, बकरा को करते हैं, भेड़ को नहीं करते। भेड़ को भी करते हैं, लेकिन यहाँ आसपास के एरिया में जैसे मेन सिटी है, हाँ, वहाँ पे बकरे को प्रेफरेंस दी जाती है ज़्यादा। अच्छा, वहाँ पे बकरे को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। अच्छा, एक बात बताइएगा हमारे दर्शकों को, जैसे कि एक बकरा है, एक मेल बकरा, ठीक है, उसका प्राइस क्या, जब आप बेचने जाते हो तो उसको किलो के हिसाब से बेचते हो या फिर कैसे बेचते हो? नहीं, उसके जैसे हेल्थ के हिसाब से अठूं तो आपा तो भी जी साहब काई डील है, 4 को बेच दिया, 3 को बेच दिया, ओके, 5 को बेच दिया, फिर आगे वो जितने भी चाहे उतने भी। यहाँ तो जैसे कंडीशन है ना उसकी हेल्थ के हिसाब से, जैसे ये वाला बकरा है आप देखो। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये दिख रहा है, मांगो थे बताओ? अब एक बार 15-16 हज़ार रुपया मांगू।
अच्छा ये इसके बकरा है जो मैंने कहा 10,000 दे हुए 10 दे हुए। एक बार ओके, ये इसका 10 दे रहे हैं और 15,000 रुपये आप मांग रहे हो। हाँ अच्छा, जैसे कि अब बकरीद का समय आ रहा है, तो बकरीद के समय में क्या रेट ऊपर जाता है, कैसे होता है जब बकरीद का समय? हाँ, बकरीद के जब बकरीद आती है तब हाँ जुनड़ा ऊंचा जाए तब ये ऊंचा जाता है। ऊंचे जाते हैं प्राइस, और वो लेने वाले जो आते हैं ना वो भी उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अच्छा, उनकी संख्या बकरीद के समय में ज़्यादा बढ़ जाती कोई है। आता नहीं है इनको लेने के लिए जनरली। हाँ, और जो एक ये मेल है उसकी उम्र कितनी होती है, मतलब एक बकरी की उम्र कितनी होती है? 12.5 साल को बोलेगी, पर 12 महीना बैसाख को है, बैसाख गया बाद में पर गया। ये लगभग 1.5 साल के आसपास। हाँ ओके, ये लगभग मतलब एक बकरा 1 साल में तैयार हो जाता है पूरा। हाँ, 10-15 हज़ार रुपये। हाँ, तंदुरुस्त। ये देख लो 6 महीना बेच दें अपन, है ना? हैं? ऊपर उन्याला को है। और ये कितने का है जो ये हम देख रहे हैं, ये बकरा कितने का है, कितने साल का है ये? ये बैसाख में 12 महीना हो जाएगी। अच्छा, ये भी 12 महीने का हो जाएगा। हाँ, मतलब 12 महीने के अंदर बैसाख में 2 को हो जाएगी। ये 8 महीने का है। हाँ ये 8 महीने का हाँ है, 8 महीना को है। ये 12 महीने का है। हाँ वही 8 महीना वही 8 महीना को है। मतलब लगभग 8 महीने के अंदर एक बकरा मतलब तैयार हो जाता है बिकने के लिए। नहीं, बेच तो उसको देखो 6 महीने पे सकते हैं, 4 महीने भी सकते 4 हैं। महीना बेचते हैं, 2 महीना को बेचते हैं। ये है, मगर तो बाड़ी है। ये है। बाड़ी ऐसा में कुछ पकने का तैयार का वो कोई सीन नहीं है। अच्छा, मतलब तैयार होने में लगभग 5-6 महीने का एक व्यक्ति बेच सकता है आराम से। 5। हाँ, अच्छा, ठीक है, अच्छे प्राइस मिल जाते हैं उस टाइम पे। उसके अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा हमें, जो मेरे दिमाग में भी एक बात आई है, जैसे कि आप इनको जो चारा खिलाते हो उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? बहुत होते हैं। अच्छा, क्या क्या उनको जैसे कि खेतों में ही चराते हैं या फिर और भी अलग से फीड डालना पड़ता है उनके लिए? लौंग जट्टी का, लौंग खेजड़ी का चारा, मूंगफली का, गंवार का, ये चारा नहीं खाता है। अच्छा, हम लोग गवार का और मूंगफली का चारा खाते हैं क्योंकि हाँ, और किसके क्या? लौंग पाला, खेजड़ी का पाला। अच्छा मोटका। अच्छा, कीकर अच्छा ठीक है वो है। ओके, अच्छा उसके ऊपर आप और दानों, अच्छा दाना, धान, बाजरा वगैरह। अच्छा बाजरा वो भी, अच्छा वो भी इनको देते हो। और जैसे सर्दियों में इनका रख रखाव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे अभी हम जो देख रहे हैं ये गर्मी के लिए है या सर्दी गर्मी दोनों के समय के लिए है? दोनों के लिए। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इसको यहाँ से साइड से कुछ कवर कर देंगे थोड़ी बहुत। अच्छा ये है। ओके, तो मतलब गर्मियों के लिए ये है और सर्दियों के लिए इसको आगे कवर कर देंगे, यही इनकी शेड है एक तरह से। और इस शेड के अंदर ज़्यादा ठंड लगती है ना तो रात को एकदम पास में खड़ी हो जाती है। अच्छा, खुद से पास खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल चिपक के खड़ी हो जाती ठीक है, क्या कहीं ना कहीं मतलब इस जगह के अंदर 50 बकरियां आराम से आ सकती हैं। है भाई ना। हाँ, और वो देखो खाने के लिए यहाँ पे खाने के लिए बना रखी है साइड में। हाँ जी, और बीमारियों की बात करें तो जैसे धान अगर कट गए, जैसे गेहूं कट गए ना, हाँ। तो काटने के बाद इनको खेत में ले जाते हैं। जो भी छोटी मोटी घास वगैरह होती है ये खुद चर लेते हैं। हाँ, वो खुद चर लेती है। और जैसे ये पास में पर्वत भी है, हाँ। तो यहाँ भी जैसे जब बारिश का सीजन होता है उस टाइम पे ओके, मतलब ज़्यादा जो खर्चा होता है दाने के ऊपर, दाने का पैसा हाँ, हमें खाने का ही है। और तो दुकान को पूछ लेवाना है, मूंगफली को है, गुमार को है, बाजरी है। जो एक तरह से हम खेती करते हैं उससे बचा हुआ चारा वो इनको आहार के रूप में ये खाते हैं, कहीं ना कहीं ये चरते हैं। कमती है, पिरोपट ज्यादा है उसमें, अच्छा, खेत में चल लेता है और खर्चा कमती है, पिरोपट ज्यादा है। अब जैसे ये है आड़ू है, ये हाँ। जब इनकी पत्तियां काट के ये भी इनको भी खिला ये भी इनको खिला देते हैं, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, मतलब खा लेते इसमें और नीम है ना, नीम अपना नीमड़ा, हाँ, वो भी खा लेता है, सब खा लेता है। मतलब ये नीम के पत्ते भी खा लेते हैं और कहीं ना कहीं जो भी कोई भी हरा चारा हो ये सब खा लेते हैं। सूखा चारा भी है, कोई भी जो हम फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद सूखा चारा वो ये सब खा लेते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब सबसे पहली चीज़ एक ये है कि इनके ऊपर ना खर्चा बहुत कम होता है क्योंकि ज़्यादा इनको चरवाया जाता है। चरवाने में एक तरह से एक चरागाह जो किसी भी चारागाह फिर कोई भी पर्वत है, कोई खाली जगह है, वहाँ पे आराम चर लेती हैं। एक जो हम जो बोलते थे ना देसी में पाड़ी, एक व्यक्ति इनके ऊपर रखना पड़ता है जो इनका टेक केयर कर सके, इनके साथ रह सके। और अगर बात करें बीमारियों की, इनमें बीमारियाँ क्या क्या आती हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा? बीमारी फिर क्यों आता है? हम फिर क्यों मतलब खून की रुकावट ज़्यादा हो गए और हार्ट अटैक। आदमी का हार्ट अटैक, हार्ट अटैक अच्छा, इनको हार्ट अटैक आ सकता है, उसके लिए औषधि देनी पड़ती है या फिर वैसे रख रखाव करना पड़ता है? दवाई कोई पहले देवा तो बचा नहीं मर गया। कंपाउंडर बुलाना पड़ता है। अच्छा, तब डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो इनका सर्दी के समय में खून जो है वो जम जाता है, तब डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। गर्मी के समय, गर्मी के समय में ज़्यादा होता है। गर्मी ओके, तो मैं समझ नहीं पाया था। गर्मी के समय में इनका जो खून है उसका दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा आ सकती है। और
बाद में टीका लगवाना पड़ता है आपको। बाद में उसको टीका लगवाना पड़ता है। तो एक मेन समस्या ये आती है, कोई और दूसरी बीमारी आती हो? पर भी आ जाया करें ना खाई हमें। और मुंडा भी अब माता साता भी आ सकती है। अच्छा, माता भी इनके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो उसका डॉक्टर से इलाज होता है। अचानक बीमारी लागू है जीव का। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं एक जो सबसे मेन चीज़ ये है कि रख रखाव ज़्यादा रखना पड़ता है कहीं ना कहीं इनका, मतलब बाहर से लोग ना आए। जैसे अब हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने चप्पल पहनी हुई थी, इनसे हमने यहाँ से इनसे चप्पल लेके पहनी थी, क्योंकि शायद हमारे जूतों के ऊपर बैक्टीरिया हो सकते थे, कोई वायरस हो सकता था, जो यहाँ पे आता तो समस्या आ सकती थी। तो हमने जूते बाहर छोड़े हैं अपने, और यहाँ पे हमने इन्हीं से चप्पल लेके तब यहाँ पे आए हैं, ताकि जितना हो सके जो बाहर का कोई वायरस इनके अंदर ना आ सके बस। और जी एक बेनिफिट हो रहा है इनकी, जैसे ये ऊपर की स्किन के ऊपर ऊन होती है ना, हाँ। ऊन ये भी बिक जाती है। बहुत सस्ते प्राइस में बिकती है, लेकिन ये भी बिक जाती है। अच्छा, ये सस्ते प्राइस में बिकती है हमारे यहाँ पे। रहती है इसकी वजह से हम्म। इसको निकाल देते हैं ना टाइम टू टाइम। ऊन भी तो बिका, ऊन भी तो काटना आप। उनका तो समझ जाना पड़ता है। हाँ, फिर भी मान लो कोई नहीं अपना फिर भी ठीक है, वो आ जाता है कभी कभी, कोई चीज डाउन हो जाता है, कभी मार्केट आ जाता है। अच्छा, कभी मार्केट अप डाउन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा हमें, जैसे कि क्या बोलते हैं कि ये प्रॉफिट का सौदा है, जैसे एक भैंस पालना और एक भेड़ बकरी पालना, दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिट का सौदा क्या है? बताओ। भैंस या भेड़ बकरी? बेड में आ जाता है। भेड़ में ज़्यादा है। भेड़ में ज़्यादा है। मतलब एक गाय भैंस हम पालते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा भेड़ बकरी पालने में है, क्योंकि समय समय पे ये बिक जाते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरा, बेचना बहुत आसान है, क्योंकि जो मेल बकरा और बकरा है जो, और मेल जो भेड़ है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल मांसाहार में किया जाता है, जो आज के वक्त में उसकी खपत बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी बात यह है, बकरीद के समय में इनका जो भाव है वो 2 गुना 3 गुना तक हो जाता है। और हमने ऐसा देखा है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र थे जो हरियाणा पंजाब से हैं, वो यहाँ पे भेड़ बकरियों को ख़रीद के उसके बाद उनके ऊपर एक चरवाहा रखते हैं, ताकि वो उनको चरा सके, उनकी टेक केयर कर सके, और उससे भी कहीं ना कहीं वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ये एक फ़ायदे का सौदा है कहीं ना कहीं। ये मैंने 1-2 दोस्तों से बात की थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये ऐसे कर रहे हैं। तब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि वीडियो इसके बारे में बनानी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इनके लिए। तो ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे में प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।